देखा होगा कॉइन्स को बार बार काउंट करते हुए, अपने हाथों को बार बार वॉश करते हुए, एक पर्टिकुलर पैटर्न में वॉक करते हुए, या कुछ भी शेमफुल थॉट्स के बारे में बार बार सोचते हुए। ये लोग चाहते हैं कि हम ये काम करें ना, लेकिन फिर भी ये लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं या अपने आप को कंपल्सिव फील करते हैं कि ना चाहते हुए भी ऐसे आइडियाज और ऐसे एक्ट्स ये करने को मजबूर होते हैं। जब ये कंटिन्यूसली इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इनका बिहेव डिसऑर्डर हो जाता है, और जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसे हम दो पार्ट्स में डेफिनेशन वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे कि ऑब्सेसिव बिहेव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पर्टिकुलर आइडियाज होते हैं जिनके बारे में एक पर्सन बार बार सोचता है और परेशान हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये वो आइडियाज होते हैं इसके दिमाग में जो कि शर्मनाक होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और मेनली सेक्सुअल डिजायर्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर मेनली एक पर्सन क्या करता हुआ पाता है, कुछ ऐसे एक्ट करता हुआ पाता है जिसका कोई भी बेस नहीं होता, उस चीज को वो बार बार करता है, खुद भी परेशान रहता है, लेकिन चाहते हुए भी वो अपने उस एक्ट को रोक नहीं पाता। बहुत ज्यादा कंपल्शन फील करता है कि मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे रात को सोने से पहले बार बार दरवाजा जाकर चेक करना कि कुंडी लगी है कि नहीं लगी, या बार बार कॉइन्स को काउंट करना, बार बार हैंड वॉश करना। तो इस तरह के एक्ट करके वो खुद भी परेशान रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई अनकॉन्शियसली ऐसे वर्क्स होते हैं, कुछ थॉट होती है जो उसको ऐसा बिहेव करने के लिए मोटिवेट कर रही होती है। तो आगे चलकर यही मोटिवेशन, यही बिहेवियरनेस आपको ले जाती है डिसऑर्डर की तरफ, अगर हम टाइम रहते इन बिहेव्स को ना चेंज कर पाए तो ये तो हो गया आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका आता है पीटीएसडी, जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पीटीएसडी कौन से लोगों को होने का खतरा ज्यादा रहता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह का मतलब फीलिंग फील की हो जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो, इमोशनली इम्बैलेंस हो गए हो। जैसे कि कोई एक किसान है, उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाए, या आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर किसी सुनामी, किसी फ्लड के अंदर बह जाए, या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें फैमिली मेंबर्स सभी के सभी चल बसे और आप अकेले रह जाए। तो ये सारी सिचुएशंस ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होते हैं। तो ये ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जब आप लोग भूलकर भी भूल नहीं सकते, तो ये ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आपको किसके अंदर डाल देती है, स्ट्रेस में। मेनली पीटीएसडी स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले लोगों में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं कि जब पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हैपन हुआ होता है, तो उसके कुछ सालों बाद भी जब वो लोग सोते हैं तो सोते समय एकदम से जाग जाएंगे घबराहट के कारण। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सारी इमेजेस फिर से दिखाई देने लगती है, फील होने लगती है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, पैल्पिटेशंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं कि जो इनके पुराने टाइम में कोई स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, वो स्ट्रेस आज अगर उनके प्रेजेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह के डिसऑर्डर को अपने बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और मेनली ये कोई इन्वायरमेंटल कैजुअलिटीज की वजह से हो सकता है, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट। तो ये सारी सिचुएशंस ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है जो कि एक पर्सन के दिमाग में ट्रॉमा इंक्रीज करती है। तो जब ये ट्रॉमा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो आपको एक डिसऑर्डर का नाम दे देती है, जिसको हम बोलते हैं पीटीएसडी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सोमैटिक का मीन्स क्या होता है, इसमें बॉडीली सिम्टम्स दिखाई देते हैं अब नॉर्मल पर्सन को। किस तरह से देखिए कि इसके अंदर एक पर्सन कोई उसको डिसीज नहीं भी है, फिर भी वो कंप्लेन करेगा कि मुझे मेरी बॉडी में ये डिसीज फील हो रही है, ये प्रॉब्लम है, और उस डिसीज का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर है जिसमें उसको अपनी शरीर, अपनी बॉडी से रिलेटेड अनप्लेजेंट फीलिंग्स होती है। तो इस डिसऑर्डर को अपने उसकी 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आता है पेन डिसऑर्डर। सोमैटिक डिसऑर्डर वाले जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं वो मेनली पेन डिसऑर्डर की बात करते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स वो क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी के इस पर्टिकुलर
पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और अगर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए तो वहां उस जगह पर कोई दर्द नहीं होता, मीन्स वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें पेन हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो पेन डिसऑर्डर के अंदर वो अपनी बॉडी की किसी ऑर्गन, किसी पार्ट के अंदर ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इसके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है पेन डिसऑर्डर में वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो पेन डिसऑर्डर शो करने वाले जो पेशेंट्स होंगे वो ये दिखाएंगे कि इतना ज्यादा पेन होने के बावजूद भी हम एक्टिवेट हैं, मीन्स हमें एक्टिविटी है कि हम हमारे पेन को इग्नोर करके काम कर रहे हैं। दुनिया को ये सुनाएंगे कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी हम एक्टिव हैं। दूसरी तरह के लोग ये होंगे कि हमें पेन हो रहा है इसलिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं है और अपने आप को बिल्कुल डिप्राइव्ड कर लेंगे, हर काम से छुटकारा पा लेंगे और कमरे में बैठ जाएंगे कि भाई हमसे तो कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पैर में, हाथ में, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरे बिल्कुल एक्टिवलेस हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे। सोमैटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक पर्सन ये बोलेगा कि जैसे मान लो उसको कभी ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोई एलर्जी हो रही है, वॉमिट हो रही है, हेडेक हो रहा है, मींस उसको अपने बॉडी के किसी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी कि मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे एलर्जी फील हो रही है, मुझे वॉमिट हो रही है, मुझे अनप्लेजेंट फील हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। और उस दर्द को खत्म करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, मतलब ये फील करते हैं हालांकि इनका रियल में कोई हेडेक नहीं हो रहा होता लेकिन उस हेडेक को कम करने के लिए रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं। तो इस तरह का ये डिसऑर्डर हुआ ना कि कोई आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही नहीं लेकिन फिर भी उस मेडिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप मेडिसिन खा रहे हो। कन्वर्जन तरह के डिसऑर्डर में एक पर्सन क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि उसके कोई बॉडी पार्ट ही गायब है, ठीक है, अब इसके अंदर उसके हाथ पैर सब सलामत है लेकिन वो ये बोलेगा कि मेरी बॉडी का एक पार्ट, एक हिस्सा पैरालाइज हो गया है, वो मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, मुझे किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मैं पैरालाइज हूँ। तो इस तरह की चीजें वो बोलेगा और बहुत ज्यादा परेशान होगा, तो इसे बोलेंगे अपने कन्वर्जन डिसऑर्डर। हाइपोकॉन्ड्रियासिस डिसऑर्डर में एक पर्सन क्या बोलेगा कि मुझे हाइपर हो जाता है, इसमें वो अपने आप को बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार मानने लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे एड्स हो गया है और परेशान हो जाएगा कि मैं तो बस मरने वाला हूँ, मुझे तो इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और दुख में चला जाता है। तो ये देखिए आपने ये पढ़ा कि जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं वो आपकी शरीर से संबंधित, आपकी बॉडी से संबंधित सिम्टम्स इसके अंदर डिसऑर्डर पर्सन शो करते हैं जिनका कोई भी बायोलॉजिकल बेसिस नहीं होता, ये सब इरेशनल थॉट्स होती हैं रिलेटेड टू योर बॉडी। तो इस तरह के सिम्टम्स जब एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो डिसऑर्डर का नाम ले लेते हैं, जिसे हम जानते हैं सोमैटोटाइप डिसऑर्डर्स। दिस इज द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नेम है इसका डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसमें किस चीज का डिसोसिएशन हो जाता है, आपकी आइडियाज और इमोशंस का। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन के आइडियाज और इमोशंस के बीच की जो कंडीशन होती है वो बहुत भयंकर हो जाती है, जिससे वो रीजन नहीं लगा सकता, डीपर्सनलाइज्ड फील करता है, आइडेंटिटी रिमूव होने लगती है, इलॉजिकल काम करने लगता है। तो इसके भी अलग अलग फेसेस हैं। सबसे पहले इसका टाइप हम पढ़ेंगे डिसोशिएटिव एमनेशिया। एमनेशिया के अंदर देखो क्या होगा कि ऐसा सिचुएशन तब क्रिएट होगी आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो जो फैक्टर आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है पर्सन उस फैक्टर को ही भूल जाता है। और मेनली इस डिसऑर्डर वाले पर्सन ये बोलते हुए दिखाई देता है कि मैं तो उस चीज को पूरी तरह से भूल गया हूँ, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वो इस चीज को मुझे याद ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर हैपनिंग को भूल जाना, किसी इंसिडेंट को भूल जाना, किसी इवेंट को भूल जाना, किसी पर्सन को भूल जाना। तो लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात होती है कि कोई हेड इंजरी नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी तो मैं भूल गया हूँ। तो अगर सर्च की जाए तो पता लगता है कि ये लोग उन चीजों को भूल जाते हैं जो उन्हें स्ट्रेस दे रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स मेनली ये कंप्लेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि मेरी इतनी मेमोरी लॉस हो गई है। डिसोसिएटिव फ्यूज के अंदर क्या होता है, ये पर्सन बिना किसी पर्पस के ही किसी ट्रैवल के ऊपर निकल पड़ते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डीपर्सनलाइज्ड अपने आइडिया और इमोशंस में इनका बैलेंस बिगड़ जाता है कि बिना कुछ
नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये लोग एक ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं और एक नई आइडेंटिटी के साथ रहना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी तरह में क्या होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में, ये बहुत ही ड्रामेटिक लगता है। इसके अंदर क्या होता है एक पर्सन मल्टीपल तरह की पर्सनैलिटीज इन्वेंट कर लेता है। इसमें क्या होगा मेनली ऐसे ये लोग होते हैं जिनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट रहा होता है, तो जब ये लोग ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन बुरी चाइल्डहुड मेमोरीज को इरेज करने के लिए ये एक नई पर्सनैलिटी बना सकते हैं। और एक ही पर्सन के अंदर एक से ज्यादा 2, 3, 4 पर्सनैलिटीज हो सकती हैं। जब इन्हें जिस तरह की सिचुएशन की डिमांड होती है ये उस पर्सनैलिटी में रहकर अपने आप को शो करते हैं। तो इसमें एक पर्सन आइडेंटिटी वाइज पर्सनैलिटी वाइज मल्टीपल हो जाता है। मतलब रात को वो एक बहुत ज्यादा बाहर घूमने फिरने वाला ऐसा पर्सन है और दिन में एक बहुत ही टिमिड सा सबमिसिव सा डरपोक सा पर्सन है। तो देखो एक ही इंसान में 2 पर्सनैलिटी हो गई ना। और ये ऐसा भी मेंटेन करके रखते हैं कि लोगों को इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटी का पता भी नहीं चलता। तो ऐसा भी कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन लोगों को खुद को भी अपनी पर्सनैलिटीज का नॉलेज नहीं होता, ये इंटरनली डेवलप हो जाती है। इन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती कि इनके अंदर इतनी सारी पर्सनैलिटीज डेवलप हो चुकी है। तभी तो हम इसे डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि अगर आप सोचकर समझकर कोई काम कर रहे हो, जानबूझकर कर रहे हो, तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थोड़ी हो। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं। फोर्थ इसका सिम्टम होता है डीपर्सनलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है एक पर्सन का उसकी रियलिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने आप को ही पहचानने से इनकार कर देता है। कई बार तो वो ये भी बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ। मीन्स उसका अपना वास्तविकता से जो संबंध होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो खुद की ही आइडेंटिटी पहचानने से इनकार कर देता है। मेनली ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर तभी आता है